कहानी के शुरू में हमारी मुलाकात होती है सुजिन से और एक लंबे समय से उसका अफेयर अपने बॉस के साथ था। पर एक समस्या थी, उसके बॉस शादीशुदा थे, इसलिए इन्होंने प्लान बनाया कि हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे और इसी वजह से सुजिन ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो स्टेशन में उसका इंतजार कर रही थी, पर कुछ ही देर में उसे रियलाइज होता है कि उसका बॉस नहीं आने वाला। ये जानकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है। ये काफी समय से एक दूसरे के साथ थे। इसी बीच शाम के समय वो एक शॉप में जाती है, वो अपने लिए एक ड्रिंक लेती है और उसका ध्यान कहीं और होता है। कुछ ही देर में उसे रियलाइज होता है कि उसका ड्रिंक उसके पास नहीं है। वो वापस जाती है तो उसकी मुलाकात होती है जुल्सो से। उसे ऐसा लगता है कि जुल्सो ने उसका ड्रिंक चोरी किया, इसलिए वो उसे उसका ड्रिंक लेती है। जुल्सो उसे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद वो एक बस में होती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पास पैसे नहीं है। उसका वॉलेट भी उसके पास नहीं था, इसलिए वो शॉप में वापस आती है। उसे बताया जाता है कि उसका ड्रिंक और उसका वॉलेट दोनों यहीं पर रह गया था। वो जल्दी से बाहर जाकर जुल्सो को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो उसे दिखाई नहीं देता। उसे उसका ड्रिंक वापस करना था, पर अब काफी ज्यादा देरी हो गई थी। इसके बाद वो वापस जाती है। उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसने अपने बॉस के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वैसे उसकी फैमिली उससे काफी नाराज थी, पर फिर भी उसके पापा उसे दूसरा मौका देते हैं और उसके ऑफिस में चीजें काफी ज्यादा अलग थी। एक लंबे समय तक उसे ताने सुनने पड़ रहे थे और उसका बॉस ऑफिस छोड़कर चला गया था। उसका अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया था। इसके बाद काफी समय गुजरता है और सुजिन की जिंदगी पहले से बेटर हो गई थी। उसके पापा ने उसे माफ कर दिया था और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया था। इसी बीच एक दिन वो अपने पापा के साथ थी और तभी सुजिन के सामने जुल्सो आता है। जुल्सो इसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता था। उसे याद आता है ये वही इंसान है जिसका ड्रिंक उसने लिया था। इसी बीच उसके ऑफिस में कुछ रेनोवेशन हो रही थी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुजिन के पास थी, इसलिए वो अपने पापा से कहती है कि उसे कुछ वर्कर्स की जरूरत है और उसके पापा जुल्सो को उसके पास भेज देते हैं। उसे ऐसे सामने देखकर उसे सब कुछ याद आता है। वो सबसे पहले उसका ड्रिंक वापस करना चाहती थी, पर जुल्सो आकर उसे खुद ही ले लेता है। उसे भी सब कुछ याद था और ये सारी चीजें सुजिन को काफी फनी लगती है। इस बीच जुल्सो उसके सामने से गुजर रहा था, तभी उसे रियलाइज होता है कि एक चोर सुजिन का बैग लेने वाला है, इसलिए जुल्सो उसे रोक लेता है। अब सुजिन इन सारी चीजों से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। जुल्सो उसे ड्रॉप करने का ऑफर देता है। उसकी कार की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, पर सुजिन को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे तो जुल्सो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके मन में हमेशा सिर्फ उसी का ख्याल था। वो बार बार उससे मिलने का बहाना ढूंढती रहती थी और जुल्सो को भी वो काफी ज्यादा पसंद थी। अभी काफी सारा समय एक दूसरे के साथ में रहना शुरू करते हैं। बेशक इनके फैमिली बैकग्राउंड्स काफी ज्यादा अलग थे, पर फिर भी वो चीज कभी इनके सामने नहीं आई। और इसी दौरान सुजिन को पता चलता है कि जुल्सो को एक आर्किटेक्ट बनना है। उसके लिए वो काफी समय से काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। ये जितना भी समय एक दूसरे के साथ बिताते, इनका प्यार बस इंक्रीज होता रहता और इसी वजह से सुजिन चाहती थी कि जुल्सो उसकी फैमिली से मिले। वो उसे शादी करना चाहती थी, पर जुल्सो के मन में अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे मालूम था कि वो सुजिन को कुछ भी नहीं दे सकता। उसे समझाता है जिसे समय चाहिए। इस दुनिया में उसे सुजिन से ही सबसे ज्यादा प्यार था। इसी बीच उसका एग्जाम होता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद उसका आर्किटेक्ट बनने का सपना पूरा हो सकता था और इस सारे सफर में सुजिन उसके साथ में थी। वो काफी ज्यादा खुश रहती थी, इसलिए उसके पापा नोटिस कर लेते हैं। उसे सब कुछ पूछते हैं कि तुम्हारी इस खुशी की क्या वजह है। सुजिन उन्हें सब बताती है और साथ ही कहती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। जुल्सो का करियर बस अभी शुरू ही हुआ था। उसे एक जाना माना आर्किटेक्ट बनने के लिए काफी सारा समय चाहिए था। वो जुल्सो से शादी की बात करती है, पर जुल्सो ऐसा करने से मना करता है, पर फिर भी सुजिन उसकी सुनती नहीं। एक दिन शाम को जब ये साथ में थे तो अपने मॉम और डैड को इनवाइट करती है, पर इसी बीच उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। वो वैसे तो वॉशरूम गई थी, पर उसे रास्ता याद नहीं रहता, इसलिए वो बाहर की ओर जाती है। वही सुजिन के डैड जुल्सो से काफी नाराज थे। उन्हें ये जानकर अच्छा नहीं लगा था कि उन्हीं के एक वर्कर ने उनकी बेटी के साथ अपना रिश्ता बना लिया। इस बीच बाहर से आवाजें आती हैं और सबको पता चलता है कि सुजिन की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और जुल्सो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और इन दोनों का प्यार देखकर सुजिन के पापा जुल्सो को एक मौका देते हैं। वो उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ ही समय में इनकी शादी हो जाती है। इसी के साथ काफी सारा समय गुजरता है। ये दोनों एक छोटे से घर में रहते थे और जुल्सो का सपना भी पूरा हो गया था। वो फाइनली एक आर्किटेक्ट बन गया था और साथ ही वो डिसाइड करता है कि वो सुजिन और अपने लिए एक काफी सुंदर सा घर बनाएगा। इन दोनों की जिंदगी में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई थी। सुजिन के पापा फाइनली जुल्सो को एक्सेप्ट कर चुके थे। इसी बीच जुल्सो को एक काफी बड़ा सा प्रोजेक्ट मिलता है और कुछ ही समय में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। सब कुछ काफी अच्छे से जा रहा था। सुजिन अक्सर अपने घर जाने का रास्ता भूल जाया करती थी। पहले ऐसा कम होता था, पर समय के साथ ऐसा काफी ज्यादा होने लगा। एक तरफ जुल्सो उसे सब कुछ देना चाहता था और दूसरी तरफ उसे अंदाजा नहीं था इसके सामने
कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। और सुजिन को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ तो अजीब है, इसलिए वो अपना चेकअप करवाती है। वही चुलसो से मिलने उसकी मॉम आती है। जब वो काफी छोटी थी उन्होंने चुलसो को जन्म दिया था और वो उसे संभाल नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे एक मंदिर में छोड़ दिया। इसी मंदिर में एक बूढ़े शख्स रहते थे। उन्होंने ही चुलसो को बड़ा किया। चुलसो को अपनी माँ से काफी ज्यादा नफरत थी और आज वो उसके सामने कुछ पैसे मांगने आई थी, पर चुलसो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। ये सुनकर उसकी मॉम को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद चुलसो और सुजिन उसके अंकल से मिलने जाते हैं। ये वही शख्स थे जिन्होंने चुलसो को बड़ा किया था। इसी बीच वो सुजिन से चुलसो की मॉम की बातें करते हैं और तब जाकर सुजिन को पता चलता है कि चुलसो की कोई मॉम भी है। वो रात के समय उसका लॉकर चेक करती है और उनके बारे में सब कुछ पता करती है। और इसी बीच उसे रियलाइज होता है कि चुलसो की मॉम के पास काफी सारा लोन है। ये लोन उन्होंने कुछ लोगों से लिया था, वो लोन नहीं चुका पाई थी, इसलिए उसकी मॉम को ले गए थे। सुजिन चुलसो को सब बताती है। वो कहती है हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर चुलसो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो सुजिन से कहता है कि तुम नहीं जानती मेरी मॉम कैसी है, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था और मुझे उनसे नफरत है। पर सुजिन उसे कहती है कि तुम्हें उन्हें मौका देना चाहिए। एक मौका तो मेरे पापा ने तुम्हें भी दिया था। और सिर्फ इसी वजह से चुलसो अपनी मॉम के पास जाता है। वो चुलसो पर काफी गुस्सा होती है, पर फिर भी चुलसो उनका सारा लोन चुका देता है। ये पैसे इतने सारे थे कि उसे रियलाइज होता है कि उनका घर नहीं बन पाएगा। पर सुजिन उसे कहती कोई बात नहीं, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा। इसी भी सुजिन के चेकअप चल रहे थे। उसे कहा जाता है कि अगले हफ्ते उसे बता दिया जाएगा कि उसे क्या हुआ है। अब उसे आने वाले समय का इंतजार करना था। पर इसी बीच उसके बॉस फिर से ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हैं। उन्हें ऐसे सामने देखकर उसे काफी अजीब लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसे इनसे इतना ज्यादा प्यार था और वो कभी उसे स्टेशन पर मिलने ही नहीं आए। और शाम को चुलसो को रियलाइज होता है कि सुजिन में कुछ तो अजीब है, उसे कुछ भी याद नहीं रह रहा। इसके कुछ ही दिनों में डॉक्टर उसे बताता है कि उसे अल्जाइमर्स है। इसमें इंसान समय के साथ सब कुछ भूलने लगता है। ये जानकर सुजिन को काफी दुख होता है। वो शाम को चुलसो से कहती है कि उसे हमेशा के लिए अपनी जॉब को छोड़ना है। चुलसो उसे कहता है जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा ही करो। सुजिन को एक बात का काफी ज्यादा डर था। वो कभी भी चुलसो को भूलना नहीं चाहती थी, पर इस चीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं था। अपनी जॉब को छोड़ देती है और सारा समय घर में रहने लगती है। इसी बीच दिन को सुजिन को कॉल आता है। ये कॉल उसके बॉस का था। उसके बॉस उसे मिलने बुलाते हैं। उन्हें ऐसा लगा था कि सुजिन ने उनकी वजह से जॉब छोड़ दी और सुजिन उनसे मिलने निकल जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसी बीच डॉक्टर चुलसो को मिलने बुलाते हैं। उसे सब कुछ बताते हैं। चुलसो को ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे बताया जाता है इसका कोई इलाज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो पेशेंट का साथ दे सकते हैं। वही सुजिन अपने बॉस को देखती है। उसे पिछले कुछ साल याद नहीं थे। उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी उसके बॉस के साथ है। अपने बॉस को ऐसे सामने देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। वो उसे काफी प्यार से बात करती है, पर अचानक से उसे सब याद आता है। ये सब जानकर उसे काफी दुख होता है। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। उसे अपने आप पर काफी गुस्सा आता है और तभी चुलसो उसके सामने आता है। चुलसो उसे कहता है मुझे सब पता लग गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो उसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अब जैसे जैसे समय गुजरता है इनके घर के चारों तरफ छोटे छोटे नोट्स लगे थे। ये सारे नोट्स इसलिए लगे थे ताकि सुजिन को सब कुछ याद रह सके। सारा दिन सुजिन बस घर में रहती थी और चुलसो काम पर जाता था। इसी बीच एक दिन सुजिन का बॉस उससे मिलने आता है। वो ऑफिस से उसका सामान लेकर आया था और फिर से सुजिन को कुछ भी याद नहीं रहता। उसे फिर से ऐसा लगता है कि अभी भी वो अपने बॉस के साथ है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमने ऑफिस क्यों छोड़ दिया। और तभी चुलसो वापस आता है। उसे सुजिन के बॉस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसकी काफी ज्यादा पिटाई करता है और इसी दौरान सुजिन को चक्कर आता है। इसके बाद फाइनली उसकी सारी फैमिली को सब कुछ बताया जाता है। सुजिन के पापा चुलसो से कहते हैं तुम सिर्फ अपने करियर पर फोकस करो, मैं सुजिन को वापस ले जाना चाहता हूँ। पर चुलसो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं हमेशा सुजिन के पास रहूंगा। और जिंदगी में पहली बार उसकी मॉम को उसके लिए काफी बुरा लगता है। चुलसो इस सफर में अकेला था। वो शो नहीं करता था और अंदर से वो पूरी तरीके से टूट चुका था। वो काफी ज्यादा दुखी था। पर जब भी वो सुजिन को देखता उसे एक ही चीज रियलाइज होती कि उसे सुजिन के लिए सब कुछ करना है। इसी बीच एक दिन वो काम पर जा रहा था और सुजिन उसे अपने बॉस के नाम से बुलाती है। ये सुनकर चुलसो को काफी ज्यादा दुख होता है। वो समय समय पर डॉक्टर से मिलने जाया करता था। वो चाहता था इसका कोई तो सोल्यूशन निकले, पर ऐसा हो नहीं सकता था। इसी बीच एक दिन सुजिन आसपास की सारी चीजें देख रही थी और अचानक से उसे याद आता है कि चुलसो उसका पति है और कैसे वो सब कुछ भूल गई है। और शाम को जब चुलसो वापस आता है सुजिन उसके सामने नहीं होती, बस एक लेटर था। सुजिन ने उसमें लिखा था कि मुझे अभी के लिए सब कुछ याद आ गया है, तुम कभी ये मत सोचना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा
ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। हो सके तो मेरा पीछा मत करना और अपनी जिंदगी जीना। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। पर चुलसो ऐसा करने से मना करता है। वो सुजिन के पापा से पूछता है कि सुजिन कहाँ है, पर सुजिन के पापा उसे कुछ भी नहीं बताते। सुजिन ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था, इसलिए आने वाले काफी समय तक वो सुजिन को ढूंढता रहता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। इसी बीच एक दिन उसे खत आता है। सुजिन को कुछ समय के लिए सब कुछ याद आ गया था, इसलिए उसने उसे खत लिखा था और इसी वजह से सुजिन का एड्रेस उसके पास में था। उसे पता चलता है कि सुजिन एकदम सेफ है। वो जल्दी से उसे मिलने जाता है। उसे पता चलता है इस जगह पर काफी सारे लोग हैं और सबका ध्यान रखने के लिए काफी सारी नर्सेस और काफी सारे डॉक्टर्स हैं। इतने समय के बाद सुजिन उसके सामने थी, पर वो उसे पहचान नहीं पाती। चुलसो देखता है उसके पास एक नोटबुक है और उसमें चुलसो के स्केचेस हैं। सुजिन को कुछ भी याद नहीं होता। चुलसो उसे बात करना चाहता था, पर सुजिन के लिए वो एकदम अनजान था। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर उसे काफी दुख होता है। इसके बाद वो सुजिन को कुछ देर के लिए बाहर ले जाता है। वो उसे उसी शॉप में ले जाता है जहाँ ये पहली बार मिले थे। इस शॉप में ये सारे लोग थे जो सुजिन के सबसे ज्यादा करीब थे और चुलसो अपनी पहली मुलाकात को फिर से सुजिन के सामने लेकर आता है और इसी पर कुछ देर के लिए सुजिन को सब कुछ याद आता है। बेशक कुछ देर के लिए ही सही, वो चुलसो को फिर से पहचान लेती है। इसके बाद चुलसो उसे अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है। उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। उसके लिए ये पल काफी ज्यादा जरूरी था। वो जानता था कि आने वाले कुछ ही समय में सुजिन को कुछ भी याद नहीं रहेगा, पर इस समय के लिए उसके लिए ये जरूरी था कि सुजिन उसके सामने है और उसे सब कुछ याद है। बेशक कुछ देर के लिए ही सही, वो जानता था कि आगे जो भी होगा वो हमेशा उसका साथ देगा, चाहे उसके सामने कोई भी मुश्किल आ जाए। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।